लेकिन विजय जी थोड़ा आप भी कंफर्म कर दीजिए कि ये वायनाड के लोगों को संतोष करना पड़ेगा कि अब राहुल जी का उन्होंने वैसे जिसे कहते हैं संकट की घड़ी में साथ दिया, और राहुल गांधी जी अब क्या वायनाड के लोगों को छोड़ देंगे, उस वायनाड के लोगों को जिन्होंने संकट की घड़ी में साथ दिया था राहुल जी का? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं स्पष्ट कर दूं, वायनाड कोई पाकिस्तान का या किसी दूसरे देश का हिस्सा नहीं है। नहीं, वो अपने देश का, केरल का है। इस्तीफा देने से छोड़ देंगे, सुनिए ना। हाँ। कांग्रेस और राहुल गांधी जी से वो हमेशा जुड़े रहेंगे, अगर इस्तीफा देते भी है तो भी कोई दिक्कत ना वायनाड के लोगों को होनी चाहिए ना राहुल गांधी जी को होनी चाहिए। ये बड़ी स्पष्ट सी बात है। बात होती है केवल फैसले लेने की और सीधी बात करने की। हकीकत ये है कि आज हमारे नेता राहुल गांधी जी को भाजपा से कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। वो तो उनके सलाहकारों ने जिम्मेवारी ले रखी है उन्हें संघर्षशील बनाने की। उनके सलाहकार ही उनके सामने चुनौतियां खड़ी करते हैं और राहुल गांधी जी उन चुनौतियों से निपटते रहते हैं। कांग्रेस में फिलहाल हमारी पार्टी में ये चल रहा है, वरना सीधी बात करने में कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक बेटे के लिए अपनी माँ की कही हुई बात से ज्यादा बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती दुनिया में। ठीक है। अगर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक बात कही कि रायबरेली में जो है मेरा बेटा चुनाव लड़े, मैं चाहती हूँ कि वो वहां के लोगों के साथ जुड़कर रहे, तो सीधी सी बात है कि रायबरेली से किसी कीमत पर भी राहुल गांधी इस्तीफा नहीं दे सकते। नहीं दे सकते तो वायनाड की जनता के सामने सीधे जाकर स्वीकार करने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी। गोलमोल बातों का कोई अर्थ है ही नहीं। तो सबसे किसको लड़ाएंगे फिर वहां से, वायनाड से? देखिए, वायनाड से सीधी सी बात है कि प्रियंका गांधी जी नहीं लड़ेंगी, नहीं लड़ेंगी। तो बात फिर वहीं आ जाती है कि जिस परिवारवाद के खिलाफ राहुल गांधी जी ने पहल की कि भाई गांधी परिवार का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा कांग्रेस में, और फिर हम ये टिकटें अपने परिवार के लोगों को बांट दें, तो हमारी उस छवि का क्या होगा, हमारे उन सिद्धांतों का क्या होगा। तो ये तो पहले से ही तय था। तो इन बातों पर पेच फंसाने से संसद में सोनिया गांधी जी संसदीय दल का नेता बन चुकी हैं और आप लोग राहुल गांधी जी से कह रहे हैं कि विपक्ष का नेता बन जाइए। परिवारवाद का तो जबरदस्त स्वरूप वहां दिखाई पड़ेगा। नहीं, देखिए, ये जो बात है ये इस मुद्दे से भिन्न है कि भाई संसदीय दल का नेता चुना गया है, वो सांसदों की इच्छा थी। और सोनिया गांधी जी ने एक चीज देखिए ना, पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है। उनके नेतृत्व में लगातार 10 साल हम सत्ता में बने रहे हैं। और राहुल गांधी जी को हम विपक्ष का नेता इसलिए बनाना चाहते हैं कि भाई देखिए, एक व्यक्ति लगातार संघर्ष कर रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। भाई यहाँ तक कि मोदी जी भी चाहते हैं कि जो अपनी कुशलता है संसद के अंदर वो राहुल गांधी जी दिखाएं, क्योंकि मजबूत विपक्ष चाहते हैं मोदी जी। तो उस पैमाने पर तो ठीक है, तो मोदी जी की इच्छा पूरी कर दीजिए। लोकतंत्र तभी है जब विपक्ष है। किसी और शासन पद्धति में विपक्ष होता ही नहीं है, लोकतंत्र में ही होता है। लेकिन आपने वो भूमिका नहीं निभाई विजय जी। देखिए, ऐसा आप समझते हैं कि हमने ये भूमिका नहीं निभाई। अगर हमारी समझ गलत है तो बताइए कैसे गलत। सुनिए ना लाल सिंह जी, अगर आप सम्मान लेना चाहते हैं तो कुछ आपको भी तो कुछ करके दिखाना होगा ना, अपना व्यवहार अच्छा रखना होगा। अगर आप मुझे घूर के देखने लगे या आपके हाव भाव ऐसे हो कि मैं आपके नजदीक जाऊंगा आप मुझे मार बैठेंगे, तो मैं आपके नजदीक जाऊंगा क्यों? और जब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आपके कार्यक्रम में मौजूद रहे शपथ ग्रहण समारोह में, यही तो कह रहा हूं कि आप जो कारण बता रहे हैं उन तमाम कारणों के बावजूद खड़गे जी गए, आप लोग भी चले जाते। आपकी सोनिया गांधी जी तो कहा था विजय जी कि हमारी मजबूरी है संवैधानिक। बिल्कुल, राज्यसभा के वो नेता कम से कम संवैधानिक मजबूरी समझा। इसके लिए खड़गे जी की तारीफ होनी चाहिए। संवैधानिक मजबूरी उन्होंने समझा, वो वहां उपस्थित हुए। मैंने आपको स्पष्ट तौर पर एक बात बड़ी सीधी सी बताई। बिल्कुल कहिए। हमें ना मोदी जी से चुनौती है, ना भाजपा से चुनौती है, न मोदी सरकार के कारनामों से चुनौती है। उनका मुकाबला करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन असली चुनौती है कि राहुल गांधी जी के जो सलाहकार हैं वो नई नई चुनौतियां ढूंढ कर लाते हैं। ये बिल्कुल विजय जी ने एकदम अपनी लाइन ले ली। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, नहीं, मैंने पहले भी यही बात करी। देखिए, मैं आपको एक बड़ी सीधी सी बात बता रहा हूँ। अगर हम ये 99 सीटें जीते हैं तो इनमें 40-50 सीटों का योगदान तो खुद मोदी जी के कारण है, क्योंकि जो तीसरी बार उन्होंने सांसद जनता के विरोध के बावजूद भी कैंडिडेट बना दिए, उन जगहों के कारण हमें ये ज्यादा जीत मिली है। लेकिन अगर हमारी पार्टी अपने दम पर लड़ती, अपनी नीतियों पर, अपने सिद्धांतों के साथ लड़ती, तो 150 से 200 सीटें लेकर आते हैं। हम गारंटी के साथ कह रहा हूँ।
सरकार के खिलाफ हमारे पास इतने मुद्दे थे। अब लेकिन आम आदमी पार्टी ने हमारे साथ जो गठबंधन किया था दिल्ली में, चुनाव होते ही हमारी राहें अलग हो गई। तो क्यों किया था तो भाई बुरी तरह गठबंधन? फेल हो गया आपका आज गठबंधन। कांग्रेस के उन नेताओं को सस्पेंड किया जाना चाहिए या उनसे जवाब मांगा जाना चाहिए जिन्होंने जबरदस्ती ये गठबंधन करवाया। भैया क्यों कराया था? ठीक है, ठीक है। वरना दिल्ली में हम कम से कम 3-4 सीटें जीतते अपने दम पर। हाँ, आपका वोट प्रतिशत तो पिछली बार बहुत अच्छा था 2019 में, कांग्रेस का वोट प्रतिशत काफी अच्छा था। ठीक है, तो आखिर हमें जरूरत क्या है? हम सीधी बात क्यों नहीं कर सकते? ठीक हम है। वायनाड की जनता को क्यों नहीं बता सकते कि भैया राहुल गांधी जी स्पीड से इस्तीफा दे रहे हैं? ठीक है। सीधा बताइए, ठीक, और सीधा बताइए कि भाई अब ये भूमिका हम यहाँ पर इसको दे रहे हैं, ठीक है। अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को दे रहे हैं, जैसे हमने किशोरी लाल लौटता शर्मा को दी। कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल को 3.0 कहा जा रहा है। मतलब तीसरा कार्यकाल इनको 0/0 पर पहुंचा देगा। भाजपा आने वाले 20 सालों के लिए स्कूल कॉलेज गए होते तो सब समझ में आता कि उसमें मोहन 3.0 का भागवत के आप मतलब क्या भाषण होता सुन है। लीजिए, दिक्कत ये और जो है। देश के हालात है उन्हें देख लीजिए। निश्चित तौर पर अब भाजपा समाप्ति की तरफ है, बशर्ते हमारी पार्टी उन मुद्दों को कैश कर ले और देश भर में संगठन खड़ा कर ले, तो निश्चित तौर पर देश की अगली आवाज और देश की अगली सरकार कांग्रेस की। एक अच्छे विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। एक सकारात्मक रोल की उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कांग्रेस से। लालचंद जी, ईमानदारी से कहना चाहूंगा, अब ये जो आजकल की राजनीति है, ये विशुद्ध रूप से क्रिकेट टीमों की तरह हो गई है। अगर हम अपनी गलती नहीं सुधारेंगे तो दूसरी टीम उसका फायदा उठाएगी। अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम अपनी गलतियों का सुधार नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। हम एक लाइन की प्रतिक्रिया धनंजय जी, परिवर्तन नहीं करेंगे, धनंजय जी एक लाइन की फायदा प्रतिक्रिया। बीजेपी को मिलेगा। ठीक, धनंजय।